Hello everyone. In this video we will discuss about the letter of complaint. How you have to write the letter of complaint, the points you have to remember while writing the letter of complaint with the format and with two different examples. So before starting the video, let's discuss about the only word is complaint. Yes. व्हाट इज़ कंप्लेंट? कंप्लेंट मीन शिकायतें, और शिकायतें हमारे पास बहुत सारी हैं. यस, आपके पास भी बहुत सारी हैं और मेरे पास भी बहुत सारी हैं. हमारी शिकायतों का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है. हमारे पास एंडलेस कंप्लेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल, मैं नया मोबाइल फ़ोन लेकर आई हूँ एंड इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये भी एक कंप्लेंट हो गई. मैंने अभी अभी नया मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा था, वो सही नहीं चल रहा है, ये हमारी कंप्लेंट हो गई. कंप्लेंट हमारी ये भी है, कभी भी लाइट चली जाती है, ये कोई बात होती है. बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत आ रहा है, ये भी हमारी एक कंप्लेंट है. कंप्लेंट्स जो हैं वो हमारी एंडलेस कंप्लेंट्स हैं. मेरे बच्चे को स्कूल में जो दूसरे बच्चे हैं वो परेशान करते हैं, ये भी एक कंप्लेंट है. तो इस तरह से हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी अनगिनत डिफरेंट तरीके की, हर इंसान की अपनी अलग अलग शिकायतें हैं. लेकिन अगर आपको उन शिकायतों को डील करना है, अगर आपको अपनी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करवाना है, दूर करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट. यस, लेटर ऑफ कंप्लेंट की हेल्प से हम हमारी शिकायतों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेटर ऑफ कंप्लेंट. कीप द फॉलोइंग इन माइंड. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या है, ध्यान में रखना है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, डेट, लोकेशन, सर्विस रिकॉर्ड्स, एनी प्रीवियस कम्युनिकेशन, इनवॉइस एक्सेट्रा टू सपोर्ट योर कंप्लेंट. जब कभी भी आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया था और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको उसे रिप्लेस कराना है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है, तो आपको उसका ये ध्यान रखना है आपने कब ख़रीदा था, उसका डेट क्या था, लोकेशन क्या था, उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड है क्या. मतलब अगर आपको उसको ख़रीदे हुए टाइम हो गया है और आपने उसकी सर्विसिंग वगैरह करवाई है. एनी प्रीवियस कम्युनिकेशन, आपने डीलर के साथ में या जो भी शॉपकीपर है या कंपनी है उसके साथ में आपका प्रीवियस कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसका आपको उसमें मेंशन करना है. रिसिट वगैरह जो है, रसीद जो होती है, वो भी आपको उसमें मेंशन करनी है आपकी कंप्लेंट को सपोर्ट देने के लिए. तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये आपकी कंप्लेंट को क्या करती है, सपोर्ट देती हैं कि हाँ भाई, हमारी जो कंप्लेंट है वो ऑथेंटिक है, हम ऐसे ही फालतू में कोई कंप्लेंट रेज नहीं कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ always enclose copies of the above mentioned documents along with your letter. आप लेटर में ये सारी चीज़ें तो मेंशन करेंगे, ये सारी आपने डेट, लोकेशन वगैरह, लेकिन अगर आपके पास आपने कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन है तो उसका आपके पास कोई लेटर होगा, आप उसकी फ़ोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स जो बोलते हैं हम, वो आप इस लेटर के साथ में अटैच करें. जो रिसिट है, आपकी इनवॉइस जो है, वो आप इस लेटर के साथ में अटैच करें. नेवर प्लेस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ इन ओरिजिनल विद द लेटर. लेटर के साथ में कभी भी आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कभी भी नहीं भेजें. थर्ड इज गिव डिटेल्स ऑफ वॉट एक्शन यू हैव टेकन अप टिल नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वॉट यू प्लान टू डू इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट रिजॉल्व. येस, लेटर के अंदर आप ये भी मेंशन करें कि भाई अभी तक हमने जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं, और अगर आप हमारी बात नहीं माने तो अब हम आगे फर्दर ये स्टेप्स उठाने वाले हैं. तो इस तरह से भी आप उन्हें बताइए. फॉर एग्जांपल, आपने बोल दिया कि भाई हमने आपको 3 से 4 बार है जो बात जो हमने आपसे करी है, हमने आपको कांटेक्ट किया है, कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन तो भी अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम जो है कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करेंगे. तो इस तरह से जो है वो आप अपनी बात उस लेटर के अंदर लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ask for a response. Give the seller a reasonable time to respond to your request, but state with clarity that you expect a response from them. आप जब भी लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखें तो उसके अंदर आप सामने वाले को भी ये बोलें कि भाई ये हमारी बातें हैं, ये हमारी कंप्लेंट है और अब हमें आप इसका रिप्लाई करें एज सून एज पॉसिबल. सामने वाले को टाइम दें आप रिप्लाई करने का, लेकिन आप उसमें ये भी क्लियर कर दें कि आपको रिप्लाई देना कंपलसरी है, आपको रिस्पॉन्स हमें देना ही है. नेक्स्ट इज द टोन मस्ट बी पोलाइट
बट फर्म। आपकी जो टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए, इस तरह से नहीं है कि आपको उस पर गुस्सा आ रहा था, आपने अपनी भड़ास उस पर निकाल दी, कुछ भी लेटर के अंदर लिख दिया कि तुम तो चोर हो और हमने तुमसे गलती कर दी प्रोडक्ट खरीद के। तो इस तरीके की लैंग्वेज का हमें यूज़ नहीं करना है। एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। आप जो भी बात बोले वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोले, घुमा फिरा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव डिटेल्स द कॉज ऑफ द कंप्लेंट। कंप्लेंट क्यों, किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, क्या उसका रीज़न है, वो आप उसमें लिखें। मेक अ रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। बिल्कुल सही बात है, जब भी आपको अपनी कंप्लेंट को सुधरवाना है, आपको अपनी चीज़ को सुधरवाना है, रिप्लेस करवानी है कोई भी चीज़, या आपकी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है आपको उसको रिजॉल्व करवाना है, आप अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो उस हिसाब से आपको क्या है, आपको थोड़ा रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमारी अगर गरज होती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना पड़ेगा कि आप सारी ऊपर अपनी कंप्लेंट बता दें, लेकिन लास्ट में आप ये ज़रूर लिखें कि आई रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल आपको ये लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, सामने वाले को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भैया रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका थोड़ा काम देख लेते हैं। तो करेक्टिव एक्शन के लिए जो है आपको हमेशा उसको क्या बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप जल्दी से जल्दी जो है करेक्टिव एक्शन लें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं उनको हम ये मान सकते हैं वो दो कैटेगरीज़ के अंदर मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है सोशल इशू या फिर पुअर कंडीशन। सोशल इशू और पुअर कंडीशन का मतलब है जितनी भी हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल रोड की कंडीशन ख़राब है, बच्चे को कोई स्कूल में परेशान कर रहा है जैसा कि मैंने बताया, या कॉलेज के अंदर है जो फ्रेंड्स हैं वो परेशान कर रहे हैं, रैगिंग जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा लेवल की हो रही है। तो अगर आपको आपके जो कॉलेज के जो डीन है उनको बताना है, और या स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी है, अपने टीचर को कंप्लेंट करनी है, आप अपनी सोसाइटी में आप अपने पड़ोसी से ही परेशान है तो आपको उससे रिगार्डिंग आपको अगर कंप्लेंट करनी है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो हो जाएगी वो एक अलग कंप्लेंट हो जाएगी। पुअर कंडीशन हो सकती है आपकी जो बिल्डिंग है उसकी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, आपका जो गार्डन है वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, या फिर आपकी जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप रह रहे हैं वो जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कंडीशन पुअर होती है, तो वो मैंने उसमें पुअर कंडीशन के अंदर ले लिया है। अगर आपको इस तरीके की कंप्लेंट करनी है तो आप लेटर किस तरह से लिखेंगे वो हम देखते हैं। अब स्टार्टिंग जो करेंगे वो होगा आपका, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रोड्स इन आर सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये है बॉडी पार्ट, लेटर का बॉडी पार्ट है, जहाँ पर हम जो मेन बात हमारी स्टार्ट करते हैं, वो जहाँ से आप अपना मेन लेटर स्टार्ट करते हैं वो सारी बात जो है वो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड देन आप अपनी पूरी बात लिखें कि भाई रोड्स की कंडीशन ख़राब है और जो उसकी वजह से है प्रॉपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो बच्चे हैं वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी आपकी बातें हैं रोड्स की कंडीशन से रिगार्डिंग, तो वो जो है वो आप उसमें लिखिए, क्योंकि रोड जो है वो डैमेज है। तो इस तरह से अपनी पूरी बात आप लिखने के बाद लिखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट रेमेडियल एक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। तो जब आप लेटर एंड करें तो आप ये बात ज़रूर लिखें। सेकेंड जो आता है वो आता है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। येस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सामान खरीद के लाते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या हो जाती है, कंप्लेंट हो जाती है। ऑब्वियसली शिकायत है, भैया मैं नया फ़ोन लाई थी और मेरा तो फ़ोन ही सही काम नहीं कर रहा है, मैं नई मिक्सर ग्राइंडर लेकर आई थी वो सही नहीं चल रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। हम कोई ड्रेस बाय करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम शॉपकीपर के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं भैया इसमें डैमेज है। और इसी तरह से अगर हम ऑनलाइन बाय करते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, हम ऑनलाइन जब बाय करते हैं और अगर हमको ड्रेस पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हम वापस क्या करते हैं, हम वापस जो हैं उनको रिटर्न करने के लिए जो हैं अप्लाई करते हैं। तो वो भी क्या हो गई, एक तरह से हमारी कंप्लेंट हो गई। ठीक है, तो आप रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स का अगर आपको स्टार्ट करना है लेटर, तो वो आप किस तरह से करेंगे। फर्स्ट थिंग, परचेज। आपको उसमें ये मेंशन करना है कि आपने ये चीज़ कब खरीदी, कहाँ से खरीदी और बिल नंबर वगैरह। ठीक है, तो व्हेन, वेयर, व्हाट एंड
बिल नंबर, ठीक है, क्या खरीदा, कब खरीदा और कहाँ से खरीदा। नेक्स्ट इज टेक्निकल कंप्लेंट्स, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो आपको इसमें डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है तो उसमें वर्किंग प्रॉपर नहीं है, टच काम नहीं कर रहा है, कीपैड काम नहीं कर रहा है, या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो जो कनेक्शन है उसका जो इशू है वो आप देखें इस तरह से। या बॉडी टेम्पर्ड निकल गई, मतलब जो है वो टूट गया है, उसका जो बॉडी है वो मोबाइल फ़ोन का। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर की बात कर रहे हैं तो भाई वो चॉप प्रॉपर नहीं कर रहा है, वो ग्राइंड प्रॉपर नहीं कर रहा है, या फिर वो चल ही नहीं रहा है, या फिर हो सकता है उसका कोई पार्ट है वो डैमेज है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी किस में आ जाएंगी, आपकी टेक्निकल कंप्लेंट्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज सिंस द आइटम इज अंडर वारंटी सो काइंडली रिप्लेस इट विद इन डैश डेज, फेलिंग विच आई विल बी फोर्स टू मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट। अगर ये सारी बातें लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि ये जो आइटम है ये वारंटी पीरियड में है तो प्लीज़ आप इसे रिप्लेस करें इतने दिन के अंदर। लेकिन अगर आपने इसे रिप्लेस नहीं किया देन हम क्या करेंगे, हम बताएंगे उसे कि आई और वी विल फोर्स टू मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट। तो इस तरह से आप अपना जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर है, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं गुड्स को रिप्लेस करने के लिए, तो आप अपना लेटर इस तरह से लिख सकते हैं। एक और तरीका है वो हो सकता है आपका प्लीज़ रेफर टू आर ऑर्डर नंबर दिस डेटेड दिस एंड देन आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिखिए, डैट माई मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्लीज़ रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स और गुड्स इमीडिएटली। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा आपका गुड्स को रिप्लेस करवाने का। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। हम लेटर ऑफ कंप्लेंट का एग्जाम्पल देखते हैं और जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको लेटर किस तरह से लिखना है। यू आर रमन और रीना ऑफ 240 शाहिद नगर आगरा, राइट अ लेटर टू मैसर्स राजू सेल्स कॉरपोरेशन complaining about the poor performance of the washing machine purchased from their showroom, mentioning clearly the specific problem you are facing and the action you want. Give all relevant details. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप कौन हैं, शाहिद नगर 240 आगरा में आप लोग रहते हैं और रामन या रीना जो है आपका नाम है, और आपको किसको लेटर लिखना है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है, और किस बात के लिए लिखना है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लेटर हमें कैसे लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर आएगा वो आएगा आपके एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस 240 शाहिद नगर आगरा। नेक्स्ट इज डेट आएगी यहाँ पर 25 जनवरी 2020। उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस मैसर्स राजू सेल्स कॉरपोरेशन आगरा, डियर सर, एंड देन सब्जेक्ट। जो लेटर का जो फॉर्मेट है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मल लेटर का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, किस तरह से आपका फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट वगैरह होगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको देखेंगे आप तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको किसी भी तरीके का लेटर आपके सामने आ जाए तो आप ईजीली वो लेटर लिख सकते हैं। ओके, और फॉर्मेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सिंपल है कि सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आएगी आपकी डेट, उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कंप्लेंट अबाउट, और उसके आगे जो भी आपकी कंप्लेंट है वो लिख दीजिए। बस ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, कंप्लेंट अबाउट। कंप्लेंट अबाउट के आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी, वो कि वो को आपको उठानी है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। नाउ आई बॉट एन LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम यू शाहिद नगर ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2020 विद कैश मेमो नंबर इतना। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि मैंने कौन सी वॉशिंग मशीन ली थी, कब ली थी, कहाँ से ली थी। ठीक है, और जो कैश मेमो नंबर है वो भी इन्होंने मेंशन किया है। इट हैज़ अ वारंटी ऑफ 2 years। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट इट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल प्रॉब्लम इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। ये बता रहे हैं कि भैया 1 महीने में ही इसने काम करने में प्रॉब्लम शुरू कर दी थी, इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम रेज हो गई थी। Its water dispenser is not working properly. The dryer and the water outlet are choked and sometimes it gives electric shock too.
It's a matter of grave concern that a brand new machine should develop so many defects in the first month of its purchase. तो इन्होंने सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वाटर डिस्पेंसर की, ड्रायर की, जो वाटर आउटलेट है वो भी चॉक्ड है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रही है। तो ये जो है गंभीर चिंता की बात है। मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गंभीर चिंताजनक बात है कि एक ब्रांड न्यू मशीन जो हमने खरीदी है वो 1 महीने में ही इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है उसने। It is not only disappointing but shocking too, as the electric shocks could put the user's life at risk. Obviously electric shock आ रहे हैं तो भैया जो यूज़र है, जो उसे चला रहा है, उसकी लाइफ तो खतरे में आ गई है। Since it is still under warranty, you are therefore requested, देखा, रिक्वेस्ट तो आपको करनी ही है, requested to replace it एट द अर्लीस्ट, जितना अर्लीस्ट हो आप जल्दी से जल्दी इसे रिप्लेस कराएं। आई सिंसियरली होप दैट सच केसेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन एंड डू नॉट गेट रिपीटेड। तो ये बोल रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि भैया ऐसे जो केसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब 100 में से 1 से 2 केसेस ऐसे आते होंगे, और आप जो है इसे रिप्लेस कराएं, और आई होप कि ये वापस दोबारा ऐसा नहीं होगा। योर्स फेथफुली रमन। तो इस तरह से आप अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकते हैं, और ये जो लेटर है वो आप जो है एग्जाम्पल के रूप में इसे अच्छे से पढ़ें। और वॉशिंग मशीन के अलावा भी आपको कोई भी प्रोडक्ट रिप्लेस कराना हो तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2, XYZ कॉरपोरेशन, राजीव चौक, दिल्ली। ये जो हो गया आपका किसका एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया है। उसके बाद आएगा डेट, उसके बाद आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस जिसे आप लेटर भेज रहे हैं। देन सैल्यूटेशन, डियर सर मैडम, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस। भैया हो सकता है इन्होंने कोई ऑर्डर मंगवाया है और उसके रिगार्डिंग इनको कोई कंप्लेंट है, क्योंकि सिर्फ जो है ये तो रिटेलर की कंप्लेंट हो गई एक तरह से। हम जो हैं अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, जो रिटेलर से जाकर, रिटेलर शॉप जो होती है वहाँ से जाकर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब जो कंपनीज जो होती हैं आपस में डील करती हैं, जहाँ पर पूरा ऑर्डर आता है, लॉट के लॉट आते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी तो वापस कंप्लेंट करके उस ऑर्डर को कैंसिल कराएंगे या ऑर्डर को रिप्लेस कराएंगे। वो किस तरह से कराएंगे वो हम देखते हैं। This is with reference to order number this, सीरियल नंबर 115 मेड ऑन दिसंबर। तो इन्होंने ऑर्डर नंबर वगैरह सब बता दिया है। द ऑर्डर कंप्राइज्ड 6 टनल स्प्लिट, टन स्प्लिट एयर कंडीशनर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 2 टन का जो है वो एयर कंडीशनर है, और वो कितने हैं, 6 हैं, ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड, एंड 1.5 टन विंडो एयर कंडीशनर। तो 6 जो है वो स्प्लिट एयर कंडीशनर हैं, उसके बाद 2 टन के हैं, और ये जो हैं वो हैं आपके 1.5 टन के जो हैं वो विंडो AC है, ठीक है, ऑफ XYZ ब्रांड, ठीक है। अब बात करते हैं, एज पर द एग्रीमेंट द प्रोडक्ट्स वर टू बी डिलीवर्ड विद इन 10 days ऑफ द ऑर्डर। एग्रीमेंट जो हमारे बीच में हुआ था उसमें ये था कि आप 10 दिन के अंदर डिलीवर करेंगे, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव वाज टू बी सेंट, और आपके साथ प्रोडक्ट के साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा, मतलब आपकी कंपनी का एक आदमी भी साथ में आएगा, फॉर इंस्टॉलेशन एंड डेमो, इंस्टॉलेशन करने के लिए और डेमो देने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली only half the order has been delivered and no representative has visited for the installation or demo. Unfortunately कोई भी जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में या प्रोडक्ट के साथ में नहीं आया है, जो भी ऑर्डर डिलीवर हुआ है, और ऑर्डर भी जो डिलीवर हुआ है वो आधा ही डिलीवर हुआ है। The fact that you have taken undue time and have not yet delivered the order has caused us a great embarrassment and inconvenienced our clients. मतलब ये जो प्रोडक्ट इन्होंने मंगवाया था ये शायद अपने ऑफिस के लिए इन्होंने मंगवाया था, और ये बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने डिलीवरी टाइम पे नहीं करी है और टाइम भी ले लिया है पूरा, तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत ही इनकन्वीनियंस हो गई है हमारे क्लाइंट्स के सामने। इन एडिशन वी हैव रिसीव्ड नो करस्पॉन्डेंस फ्रॉम योर साइड एक्सप्लेनिंग द डिटेल। और आपने डिले करने का जो है वो रीज़न भी हमें नहीं बताया है, आपने कोई कॉन्टैक्ट भी आपने हमसे नहीं किया है। काइंडली इंश्योर दैट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द ऑर्डर आर डिलीवर्ड अस बिफोर December 20,
फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप्ड और ऑर्डर कैंसिल्ड। अब भी ये एक मौका दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बचा हुआ माल आप 20 दिसंबर 2020 तक हमें भेज दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे और ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू look into the matter and do the needful as soon as possible। ठीक है, रिक्वेस्ट तो करनी ही होती है, तो वो बोल रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट करें, आप जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इस मैटर को देखें और जल्दी से जल्दी जो है हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। थैंक्स एंड रिगार्ड, अशिता भार्गव, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से है आपको ये लेटर जो होते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट, जो कि फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको जो कंप्लेंट है, जो पॉइंट्स हैं कंप्लेंट के, वो आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इन दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है। आपको ऑर्डर अगर रिप्लेस कराना है तो आप इस तरह से लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर तरीका भी बताया है कि आप किस तरह से आपके लेटर को स्टार्ट दे सकते हैं और आप अपने लेटर को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपको याद रखने हैं। तो ये था आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।